इसके वर्किंग पे कि भाई ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले लाइट हमारे कॉर्निया ऊपर वाले पार्ट पर आती है, लाइट इंटर करती है थ्रू कॉर्निया। तो ये सब छोटे छोटे सवाल जो है आपके एग्जाम्स में ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि भाई बताओ किधर से होके इंटर करेगी, कॉर्निया से होके लाइट इंटर करेगी। और उसके बाद जो है ये डोम शेप सरफेस है ना, बिल्कुल फ्लैट तो होता नहीं है, जरा ऐसा होता है, डोम शेप सरफेस बोलते हैं, इससे होके आंखों में आती है। इससे फायदा क्या होता है, फ्लैट जब रहेगी कोई चीजें तो लाइट जो है वो ज्यादा दूर तक की चीजें कवर नहीं कर पाएंगी। आप क्या करिए कि एक बार फ्लैट रख के देखिए कि यहाँ की लाइट आएंगी, यहाँ की वो आ नहीं पाएंगी, टकरा नहीं पाएंगी सही से। और अगर ऐसे कर दिया डोम शेप तो भाई इधर की भी लाइट आ सकती है, इधर की भी और सामने की भी। वो एक अलग बात है कि सामने की लाइट बड़ी अच्छे तरीके से आती हैं, तो इसीलिए आपने भी अंदाजा किया होगा कि सामने की चीजें ज्यादा अच्छी दिखती हैं और साइड की चीजें जरा धुंधली दिखती हैं। वो इसलिए भी होता है कि दोनों आंख का जो है, दोनों सामने वाली चीजों को दोनों आंख देख रहा होता है और साइड वाले चीजों को एक ही आंख देख रहा होता है, इसीलिए साइड वाली धुंधली होती है जरा और सामने वाली बिल्कुल साफ नजर आती है। तो बहरहाल उसके बाद ये लाइट पास होके प्यूपिल के थ्रू, प्यूपिल का फंक्शन हमने बता दिया था, छोटा बड़ा होता रहता है, उसके थ्रू अंदर पहुंचता है। आइरिस और प्यूपिल क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं अमाउंट ऑफ पासिंग लाइट, कितना पास कराना है। ये बात वर्किंग का हमने बता दिया था। उसके बाद ये जो है लेंस तक पहुंच गया, उसने कितना लाइट जाना है उसने अलाउ कर दिया। अब बात पहुंच जाती है लेंस तक। अच्छा, लेंस क्या करेगा, अब इसी का तो मेन रोल है, ये क्या करना है इसने कि जो कुछ भी देखा है उसका इमेज बनाना है। कहाँ इमेज बनेगी, यहाँ से रेटिना पे। तो इसका काम है इसको रेटिना पे इमेज बनाना। जो इमेज बनती है रेटिना पे वो इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, लेकिन हम उल्टी नहीं देखते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता है कि हम किसी आदमी को ऐसे देखें और वो हमें नजर आए कि सर उल्टा है पैर ऊपर, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि भाई उस इमेज को तो हम देखते ही नहीं है जो रेटिना पर बनती है ना। वो तो भाई वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर दिमाग तक पहुंचती हैं और फिर दिमाग उसको इंटरप्रेट करके बताता है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे जिस तरह से इमेज हमारे रेटिना पर बन रहा है वही हम देख रहे हैं। हाँ, वो तो दूसरे टर्म में हमें समझाता है। तो बहरहाल ये जो ये कहीं इंट्रेंस वगैरह में आ जाए तो बता दीजिएगा कि रेटिना पे जो भी इमेज बनेगी वो जो कुछ भी हमने देखा है उसका उल्टा इन्वर्टेड इमेज उस पर बनती है। बहरहाल उसके बाद जो है लेंस के बाद लाइट हमारे पास होती है विट्रियस ह्यूमर से। ये विट्रियस ह्यूमर क्या है, दो ह्यूमर हैं, दो, एक एक्वस है जो कब था, बिल्कुल लेंस से पहले था, है ना, छोटे वाले पार्ट में। अब ये अंदर वाले पार्ट में जो बड़े वाले पार्ट में है ये विट्रियस। इन दोनों को याद रखिएगा कौन किस में होता है, हो सकता है एंट्रेंस में ये सारी चीजें पूछ दी जाए। यहाँ विट्रियस ह्यूमर है, ये जेली लाइक सब्सटेंस है जिसका फंक्शन क्या है कि आपके आई को जो है राउंड शेप में रखने में मदद करता है। गोल है आपका, आपकी आंखें जो है गोल रहे, इसी की मदद से चिपक ना जाए। पता चला सोने बैठे आंखें बंद हुई और आंखों के साथ साथ जो है आपका आंख भी अंदर को चिपक गया, धंस गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका आंख जो है हर वक्त गोल रहना चाहिए। तो बहरहाल यहाँ तक बात हो गई कि वो पीछे जो है उससे लाइट होके पास कर रहा है। फाइनली इसको पहुंचना है उसके पीछे वाली जो रेटिना है उस पर। तो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, रेटिना। ले देखे दो ही फंक्शन है, एक तो लेंस का, दूसरा रेटिना का। लेंस पे जो है लेंस इमेज बनाएगा और रेटिना पे इमेज बनना है। तो रेटिना पे बनना चाहिए इमेज। क्या हो कि अगर रेटिना पे इमेज ना बने तो आंख में इसका मतलब कोई खराबी आ गई है। आप किसी भी तरह धक्का देके कैसे भी उसको रेटिना पे बनवाइए। वो कौन करेगा, डॉक्टर्स करेंगे किसी ना किसी उपाय से कि इमेज को आपको रेटिना पे बनवा दें। आपको अगर ठीक ठाक दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है, तो इसका मतलब आपका इमेज रेटिना पे बन रहा है, पर्दे पे बन रहा है। ठीक है, ये क्या चीज है, लाइट सेंसिटिव नर्व का लेयर है। पूरे आंखों के पीछे जो है एक लेयर बिछी रहती है। लाइट सेंसिटिव मतलब वो लाइट को डिटेक्ट करता है सही से, उसके प्रति सेंसिटिव होता है। ठीक है, और ये इस पर जो इमेज बनेंगी ये इन्वर्टेड होगा।
तो ये सारी चीज़ें आप रेटिना के मुताल्लिक जान गए। अब आगे जो है आगे जो इस सिग्नल को ले कौन जाएगा, ऑप्टिक नर्व जो है वो दिमाग तक पहुंचाएगा। यहाँ पर जो कुछ भी बना, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन गैदर हुआ, इसका जो है ये रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑप्टिक नर्व, जो क्या करेगा अपने सिग्नल्स को, आपके सिग्नल्स को ये पहुंचाएगा ले जाके ब्रेन तक। तो इस तरह से आपके आंख ने काम किया, लाइट आई, लेंस पे इमेज बना, लेंस ने बनाया और बना किस पे, रेटिना पे, और वहाँ के सिग्नल्स को ऑप्टिकल नर्व जो है उसने अपने टर्म में जो भी इमेज फॉर्म किया और वो दिमाग तक पहुंचा दिया। दिमाग ने इमेज का मतलब बता दिया कि भाई वो क्या देखा है आपने। तो इस तरह से इसका वर्किंग था, आपने वर्किंग जान लिया। ये बस आपके मज़े के लिए है। अब तक आप जान चुके हैं कि पुतली किस तरह से कुर्ती फैलती है, प्यूपिल ऐसे ही हो रहा होता है। देखिए ये तो बहुत जल्दी जल्दी ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे होता है आपकी आंखों में। देखिए ये ब्लैक वाली अचानक से फैल गई, सिकुड़ गई। ये आपका आँख खुद डिसाइड करता है, जितना ज़्यादा अमाउंट में लाइट उसे चाहिए, अगर कम है तो फैल जाता है और ज़्यादा लाइट है तो सिकुड़ जाता है। तो इस तरह से आपने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को जान लिया। और कुछ बीमारियां हैं इसमें, कौन कौन सी बीमारियां हैं ये देख लेते हैं कि आंखों में जो है कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ये तो डिसऑर्डर का ये बीमारी तो नहीं है खैर, कलर ब्लाइंडनेस, मतलब ब्लाइंड नहीं है बंदा, कलर को नहीं पहचान पा रहा है और कुछ खास रंग के कलर्स को नहीं पहचान पा रहा है, उसे कहते हैं कलर ब्लाइंड। क्या है, क्या चीज़ है ये, कलर क्यों नहीं पहचान पा रहा है? देखिए होता क्या है कि हमारे ये रेटिना जहाँ पे होता है उस वाले सरफेस पर, पीछे वाले आँख के पीछे वाले सरफेस पर कुछ रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। ये रॉड्स एंड कोन्स का क्या काम है, कोन्स जो पर्टिकुलरली जो कोन सेल्स हैं, ये कोन सेल्स इसलिए नाम है कि सेल का जो है कोन की तरह शक्ल का, कोन आपने देखा है इस तरह का शेप का होता है और रॉड का मतलब ऐसे। तो ये रॉड्स के और कोन इस तरह के सेल्स उस पे होते हैं, ठीक है, उस वाले सरफेस पे। तो याद रखिएगा जो कोन्स इसमें खास करके हैं वो कलर का मतलब समझते हैं। जैसे कि यूँ समझिए कि रेड गई तो वहाँ के सेल ये बताएंगे कि भैया ये रेड है, ये रेड लाइट है। तो कलर्स के प्रति वो जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो ये कलर्स को डिकोड करते हैं, वो कलर को बताते हैं। अगर वही जो है इस तरह के सेल्स कम मौजूद हों या नहीं हों तो क्या करेगा भाई, वो कलर बताएगा ही नहीं, कुछ खास तरह के कलर जो है बताएगा ही नहीं उसे। तो कुछ स्पेसिफिक कलर्स के लिए वो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कलर है, ये कलर है, इतने सारे कलर्स हैं, सब कलर्स के लिए कुछ ना कुछ पर्टिकुलर सेल्स हैं वहाँ पे मौजूद। और पता चला कोई ऐसा ग्रीन है, फॉर एग्जांपल ग्रीन के लिए हमारी आंखों में उस तरह का सेल्स मौजूद ही नहीं है जो ये बता सके कि ये ग्रीन है। भैया अगर वो ऐसा कोई उसको जांचने वाला ऐसा कोई सेल मौजूद ही नहीं हो हमारी आंखों में तो क्या होगा, यही होगा कि भाई वो उसको डिकोड कर ही नहीं पाएगा, उसे पता ही नहीं चल पाएगा कि ये कौन सा कलर है। ऐसे लोगों को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और ये बहुत कॉमन सी बात है, बहुत लोगों को होती है। और ख़ासकर जो लोग डॉक्टर होते हैं उनका एडमिशन इसी बात पर रिजेक्ट भी हो सकता है या हो जाता है कि भाई आप नहीं बन सकते क्योंकि आप कलर ब्लाइंड हैं। ये खराबी है डॉक्टर्स प्रोफेशन में। पता चला आपको कम से कम कलर्स पता होने चाहिए, ये बेसिक चीज़ है ना। किसी के जान के साथ खेल रहे हैं तो आपको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, आंखें बिल्कुल आपकी सही हो, ऐसा ना हो कि कोई ख़राबी हो जिससे जो है मरीज को नुकसान पहुँचे। तो इसीलिए ख़ासकर डॉक्टर्स को कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। और बाकी इंजीनियर या ऐसे वैसे लोगों को जो भी जितने प्रोफेसर जैसे टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, इनको भाई कोई बात नहीं, अगर ग्रीन थोड़ी देर के लिए भी ना भी दिखता हो या रेड ना भी दिखता हो तो कोई उतनी बड़ी मुसीबत नहीं है। तो ये कोई बहुत वो नहीं है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। मतलब यूँ समझिए कि ख़ानदानी है, हो सकता है अम्मा अब्बा को हो तो उनके बच्चों को भी हो जाए। तो इससे ज़िंदगी बड़ी आसानी से गुजारी जा सकती है, कोई आफत नहीं टूट पड़ती है ना। बहुत ज़्यादा लोगों को होता है, ये बहुत कॉमन सी बात है, कलर ब्लाइंडनेस ये होता है।